शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। कैसी बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया उन लोगों को रोती है, आहो बका करती है जो कानून को चैलेंज कर रहे होते हैं और रियासत के कंट्रोल से बाहर होते हैं। और हमारा अलमिया ये कि हम लोग अपने हर दूसरे प्रोग्राम में रियासती इदारों को रो रहे होते हैं, उनके अंदर बैठी हुई काली भेड़ों को रो रहे होते हैं जो इस आवाम को हर लहजा हर लम्हा नोच रहे होते हैं। इस वक्त में कोयटा पिशावर होटल जो कि उकाड़ा बाईपास पर एक ट्रक होटल है, आज से चंद हफ्ते पहले यहाँ पर एक पार्टी कादराबाद से आती है। कादराबाद उकाड़ा के बिल्कुल साथ ही एक कस्बा है। वो आकर इस होटल को ठेके पर लेकर यहाँ काम शुरू करती है। फिर आ जाता है रमजान, कहा जाता है रमजान में शैतान बांध दिया जाता है, लेकिन कुछ शैतान ऐसे भी हैं जो बड़े बदबख्त हैं, वो इंसानों के रवैये में फिरते हैं। कई दफा पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के फिरते हैं, बावर्दी होकर सरकारी डाला इस्तेमाल करते हैं, सरकारी हथियार असला भी उनके पास होता है। इसे कहते हैं सरकार का डंडा। जिन्हों दिल करे कर लो लम्हा तो कर दो सूतर। ये हुआ है। यहाँ पे आए थे रिश्वत लेने के लिए, और रिश्वत किस चीज की कि भाई रमजान में दिन में एहतराम रमजान की खिलाफ वर्जी करवाएंगे, एहतराम रमजान की खिलाफ वर्जी करवाएंगे। तुम्हें दिन में होटल खोलने की इजाजत जो दे रहे हैं ना लेना ना देना। हालांकि शरा क्या कहती है कि मुसाफिर रोजे से आजाद है। उस दिन जीटी रोड का बाईपास है, 6 बजे टू 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 करता आ जाता है डाला, और यहां से बंदे को लेकर जाते हैं। 15 मिनट बाद बंदे की लाश देकर जाते हैं। और पुलिस के इंतजामात क्या हैं कि जनाब इंतजार कर लें, सब्र कर लें। आपको यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। आईजी पंजाब साहब खिड़कियां खोल के कानों की, उसकी वजह यह है कि हम कुछ नालायक पाए गए। हमसे शिकवा रहेगा, आपको ये बढ़ेगा, शदीद होगा, लेकिन ये आगे आपके काम आएगा। वजह क्या है कि अगर आज आपका काम करने को दिल कर पड़ा तो ये आपके लिए आसानी का सबब बन सकता है। तो आज भी दिल अगर ना करे तो परेशान ना होइएगा। वजह क्या है कि ये पुरानी रविश है, समझ रहे हैं। ये बेचारे वो मजलूम जुल्म के मारे खड़े हैं। आईजी साहब और मरियम नवाज साहिबा, प्लीज फॉर गॉड सेक सुनिएगा, एहसान करके नहीं, अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए। उसकी वजह ये है कि सरकारी वर्दी में मलबूस कातिल ने मुबैना तौर पर कत्ल किया है और कहा यह जा रहा है कि जी हार्ट अटैक हो गया था, हार्ट अटैक हो गया। आप लोग समझते हैं कौम पूरी चूसनी लेके फिर रही है। अगर हार्ट अटैक हुआ था तो उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, या नहीं फेंक के जाते। समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? उस्मान। उस्मान भाई, पहले तो अल्लाह का हुक्म, ये जुल्म हुआ है और इस जुल्म का पंजाबी में कहते हैं नतारा होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर नतारा नहीं होता तो हम मजलूम के साथी नहीं, बिल्कुल, हम जालिम के खिलाफ खड़े। बिल्कुल सही कहा। क्या मामला हुआ? इससे ना पुलिस वाले आए ने ते होटल बंद कर रहे हैं, कह रहे सी पता दियो सानू। ਅਸੀਂ किस चीज़ का पता दिए? जो मरने वाला खालिद वो बाहर गया, उन्होंने कहा यार किसी का पता दिए। उसने हाथों पाई काली चपेटे मालिक था। हाँ, खालिद मालिक था। वो हाथों पाई चपेटे मारने लगे, उठा के गाड़ी में बिठा लिया, इस तरफ ले गए। 15 मिनट बाद आए, इधर फेंक के फरार हो गए। कहाँ पे फेंका था? इधर फेंका था जिधर बाइक खलोता हुआ। मुझे एग्जैक्ट वहाँ ले जा सकते? हाँ जी। आए जरा। अभी हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ इनके मुताबिक डाला मैयत फेंक के गया था। कौन सी जगह? इधर फेंक के फरार हो गए। असी दादा उठाया। डाला किस साइड से आया? डाला इस साइड से आया। इस साइड से? इस साइड से आया, इस तरफ निकल के पड़ा। कितनी देर यहाँ रुका है जब मैयत फेंकने आया? सिर्फ फेंक के नीचे भगा रखा। कोई चारपाई पे नहीं, कोई कुछ नहीं, थले सट के टोर गए, फेंक के भगा रखा डाला। कौन कौन था मुलाजिम साथ? मुलाजिम सर नाम का नहीं मालूम, ठीक है। ते 4 लोग थे, एक ड्राइवर था, एक ऐसा ही था, 2 बच्चे। कितने पैसे मांगते थे? 5000 रुपए मांगते थे। 5000? हाँ जी। 5000 उसने खालिद ने कहा असि होटल नहीं खोलना है, किस चीज का बता दें। नहीं, होटल खोलना भी है तो भी किस चीज का बता दें, किसी के बाप का मुल्क तो नहीं है ना।
इंसाफ सन चाहिए। ये आपके साथ एक दुकान है पीछे, हाँ जी, या कैमरा भी लगा हुआ है? कैमरा उनको वीडियो ऐसा जो मना कर गया, वीडियो नहीं देनी। वो दुकान उस दिन से बंद हुई पड़ी है? नहीं, खुली हुई है। उन्होंने आगे आए, इधर आए, क्या कह रहे हैं? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਹੈ ਕੈਮਰੇ, ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਾਲਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੇਵ ਰੱਖੋ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਡਾਲਾ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ लाख लगा आया वा। डीपीओ साहब, कैसी बदबख्ती है कि पूरी दुनिया में जो मुहज़्ज़िब मुआशरे होते हैं वहाँ पुलिस एविडेंस ढूंढती है, थोड़ी पुलिस वखरी है, वो जाकर तलाश करती है यहाँ हमने गंद मारा है, वहाँ पर जाके कैमरे बंद कराने हैं, वहाँ से डाटा डिलीट करवाना है, वहाँ से चोरियां करवानी है, कहीं एविडेंस ना निकल आए। शेम, शर्म आनी चाहिए। सादा लफ्जों में निजाम के लिए चुल्लू का बंदोबस्त करे, चुल्लू मेरे से ले ले, इसमें पानी भर लें, शायद निजाम के इन काले दरिंदों को चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के लिए आसानी होगी, मुझे हो रही है। अच्छा भाई, आप भी यहीं पे होते हैं? आप कजन है उनके? मेरे ख्याल से मैं कजन हूँ, खालिद का मकतूल नाम। के। हाँ जी, अच्छा, जो जहाँ भाग हुआ है मैं उनका कजन हूँ। ये देखें कि पुलिस ने जो है ना, अगर हल्फिया उनको मस्जिद में आप बिठा लें, वो चुप लेंगे, हलफ नहीं उठाएंगे, वो उनके पास फुटेज है। ये जो उन्होंने डिलीट वहाँ से करवाई है, लेकिन अपने मोबाइल में उनके फुटेज है। ठीक है, गुंडागर्दी है उनकी पुलिस की। आपने देखी थी? मैंने खुद देखी है। किसके मैं मोबाइल? मेरा रोजा है, मैं इस चीज़ का हलफ देता हूँ। पुलिस वाले के मोबाइल में मैंने देखी, वो यहाँ पे ही चेक कर रहा था, देख रहा था। एसएचओ ने ली उधर से। ठीक है ना? एसएचओ ने ली सर उधर से। इधर जब पता चला, इधर कह रहे थे हम, इधर जब पहुंचे हैं मौके पे, कादराबाद से आए हैं, वो उधर इधर उनकी डेड बॉडी पड़ी है, इधर से मंजी पे हमने उठाकर उसको डाला है। 15 पे कॉल भी की है। ठीक है, 1 घंटे बाद एसएचओ साहब आते हैं, कल वर्दी के बगैर आते हैं। क्या हुआ जी? बताया ये पड़ा हुआ है, जो आपके मार कर इधर आदमी छोड़कर गए, ये पड़ा, वो इधर से वो चला गया। उल्टा कह रहे कौन सी गाड़ी थी, किसी का कलर के ऐसी बता रहे सदर थाने की गाड़ी गायब हो गई, फिर गाड़ी गायब होगी। प्रेशर से पूछना शुरू कर दिया कि उनको बात ना है, कब आई गाड़ी, तुम कहाँ थे, ये कर रहे इस लहजे में। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अजीज पुठा टांग के लितर मारेगा। आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं नेशनल टीवी पर कह रहा हूं, अगर ये सच है ना, तो इंशाअल्लाह अजीज आप सबको अपने कानों में आवाजें सुनाई देंगी। नहीं ना डर लग रहा अभी? क्यों? क्योंकि अभी आपको महसूस हो रहा है कि जिससे में जान है, ताकत है, हौसला है, निजाम सारा करप्ट है, आपके साथ मिला हुआ है। इमेजिन करो। और मैं इन सब के बच्चों से कहता हूं, जरा अपने अब्बे से खाने पे पूछना कि अब्बा की कीता ही, और फिर उस अब्बे से भी पूछें कि अब्बा तू एसएचओ है, अब्बा तू डीएसपी है, अब्बा तू एसपी है, अब्बा तू डीपीओ है, तेरे नीचे तेरे लोगों ने ये जुल्म किया है और तू हमारे साथ बड़ा कंफर्टेबल होकर खाना खा रहे हैं। क्या जो मरा है उसके बच्चों ने खाए? जाओ पता करके आओ। आप पता करें, मैं मिलता हूं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक तकलीफ दे दौनाक वाकया उकाड़ा में होता है, जिसमें रिपोर्टेडली पुलिस की एक वैन जाती है एक ट्रक होटल वाले मालिक के पास और उससे जाकर भत्ता डिमांड करती है। और भत्ता इस चीज़ का डिमांड करती है कि रमज़ानुल मुबारक में अगर तुमने कोई कारोबार करना है, काम करना है, तो पहले हमारा मुंह भरना होगा, हमारा पेट भरना होगा, और अगर नहीं भरते तो हमारा तुम्हारा फटा। और इवेंचुअली इख्तलाफ की सूरत में उसको उठाकर ले जाते हैं रिपोर्टेडली, और ले जाकर 15 से 20 मिनट बाद तशद्दुद जरा लाश वापस आती है और लाश भी लावारिस सामान की तरह गाड़ी से उतारकर फेंकते नीचे और अपनी वैन लेकर फरार हो जाते हैं। ये इंसिडेंट जैसे ही मेरे सामने आया, मेरे नजदीक इससे बड़ी और क्या खून सफेद होना किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं जनाब। तो आज मैं फैमिली के साथ मौजूद हूं। इस टाइम पे ये माँ मेरे साथ मौजूद है। मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनके साथ बात कर रहा हूं उनके बेटे की हलाकत के हवाले से, बेटे की नाहक मौत के हवाले से। अल्लाह ये दिन किसी माँ को ना दिखाए। मरहूम के 2 बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इनको आपके सामने रखने का एक मकसद है मरीम नवाज साहिबा, आईजी पंजाब साहब, आपसे मुखातिब हूं। एक मकसद है कि शायद हमारी आवाज, हमारे अल्फाज तासीर खो बैठे हैं। अब आपको हमारे अल्फाज समझ नहीं आते,
शायद इनकी बिपता, इनका तरला, इनकी मिन्नत किसी के दिल में घर कर जाए और जालिम को उसके ठिकाने तक पहुंचाने की जहद में आप भी शामिल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी जुल्म होए बहुत जुल्म होया बेटा। की ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਹਫਤੇ ਖੇਡਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਹਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਨਾ, ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਦੇ? ਆਹ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਟਲ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਟਲ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਲਾਏ ਕਾਹਦੇ ਸੀ। ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ, ਘਰ ਉਜਾੜ ਗਈਆਂ। ਪੁੱਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਕੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ? ਇਨਸਾਫ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਬੱਚੇ ਵੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ, ਤਦ ਵੀ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਮਰ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਬੇਟਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਮਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ। 5000 ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਹੋਟਲ ਲਿਆ ਸੀ? 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਬਸ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੁਛ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। उन्होंने डेथ हो गई। नजरीन, खालिद साहब जो हैं, इनके वालिद जो हैं, वो भी होटल चलाया करते थे। उनकी अपनी मलकियती होटल कादराबाद मेन रोड पर मौजूद है इस टाइम पे। लेकिन ये होटल तकरीबन 2.5 माह पहले लिया था और फिर एक वो जत्था आता है रजील लोगों का, अनफॉर्चुनेटली जान ली जाता है। अम्मा कोई बंदा नहीं आया थोड़े को? नहीं बेटा, कोई बंदा नहीं आया। किसी ने आके नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। कोई सियासतदान, कोई पुलिस वाला कोई यार थोड़ा ना ज्यादती हो? ना बेटा, किसी ने भी नहीं आके किया। नज़ीर वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो ही जाने और न जाने कोई। जिस तन पे लग रही है उसकी दर्द, तकलीफ, अजियत उसी को पता है। तो ये वो लोग हैं जिनके तन पे लग रही है, ये ज़रबे इनके कलेजों को चीर रही हैं। सारा सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया मेरा। माँ कहती है कि इसका सब कुछ ख़त्म कर दिए, लेकिन मैं इस पे एक और बात कहता हूँ कि वो तो अभी आपको और सब कुछ खत्म करने पे चले फिर रहे हैं। तमाम एविडेंसेस को अरेज किया जा रहा है रिपोर्टेडली। सीसीटीवी फुटेजेस गायब करवाई जा रही हैं। जो इर्द गिर्द दाएं बाएं कैमरास जिनके पास लगे हुए, हमारी इतलात के मुताबिक SHO बजाते खुद अपना सरकारी उड़न खटोला लेकर अपने साथ अपना एक गनमैन लेकर जाता है, अपना ड्राइवर लेकर जाता है और उन फुटेजेस को खुले लाइन लगवाता है ताकि एविडेंस मिट सके। आप चेक करें कि बदबख्ती का क्या ही म्यार होगा कि हमें अपने जालिम साथी को भी बचाना है। मजलूम गया पहाड़ में, उसका घर उजड़ता है, उसका खानदान उजड़ता है, उसके लिए बर्बादी आती है, उसके लिए तकलीफ होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा पेटी भाई, हमारा कमाऊ पुत्र है, हमें कमा के खिलाते। हाँ सही कह रहा हूं, बुरा लग रहा है। ये कमाने ही गए थे, 5000 जो लेने गए थे, ये कमाकर ऊपर तक जाता है हमारी इत्तला के मुताबिक। इन्वेस्टिगेट करें, इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। नहीं पहुंचा सकते तो बड़ी शर्मिंदगी। नाज़रीन, 5000 रिश्वत ना देने पर मुबैना तौर पर मारे जाने वाले खालिद साहब के भाई और उनके दूसरे अजीज भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे समझने की कोशिश करें। उनकी आंखें तर हैं,
मेरी दुआ अल्लाह से है कि या अल्लाह या इनको सब्र दे, इनके लिए इंसाफ का मामला फरमा, नहीं तो यही जिन बिल्कुल इसी तरीके से इन जालिमों की तरफ भी पहुंचा। आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है ये बात करते हुए। उसकी वजह ये कि भाई दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पर आप लोग जवाब दे होंगे, और ख़ास तौर पर मेरे इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे। भाईजान अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ताला आप लोग को सब्र दे। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਤੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਟਲ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਦੀਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਧਰੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਤੇਲ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਧਰੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਿਆ, ਇਸਕੋ ਵੀ ਧਰੋਇਆ ਉਸਨੇ। ਕਿਉਂ ਧਰੋਂਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੋ ਹੋਟਲ ਖੋਲ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹੋਟਲ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਦੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਤੀ ਬਹੁਤ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਵੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁਫਤ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਣ ਕੇ, ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਣ ਕੇ, ਮੁਫਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। नाज़रीन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई जब आप इनके मुंह को खून लगाएंगे तो ये आपका गोश्त जरूर खाएंगे। मैं तमाम कारोबारी लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि भाई नो कहना सीखें। आप लोग नो नहीं कहते, फिर जब कोई एक इंडिविजुअल नो कहता है तो उनको एलियनेट लगता है, मुबैना तौर पर उनकी जानें ले जाते हैं। जब आप बहैसियत मजमूई इनको ना करना सीखेंगे, भाई आप पार्टनर तो नहीं है ना, आपने हिस्सा तो नहीं पकाया, रात को पतीले के ऊपर खड़े होकर कड़छे आप तो नहीं लाते रहे, ना ही थोड़ी देर बाद से वर्दी ला के भांडे धोने शुरू कर देने। आपका स्टेक क्या है एक होटल में? आप फूड अथॉरिटी हैं, आप कौन है? आप पैसे लेने आ जाते हैं भाई, लोग देते हैं गलत करते हैं, क्योंकि जब एक इंडिविजुअल फिर नहीं देता वो जान से जाता है। खालिद का कोई पहले मामला पुलिस के साथ किसी के साथ कोई मसला नहीं, कोई नहीं जी, कोई मसला नहीं हैगा सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਥੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਦੱਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ। आगे दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माइक करीब रखिए। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ये पुलिस जब एक हादसा हो जाता है उसके बाद तो सबूत इकट्ठे करने होते हैं ना पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो वीडियोस डिलीट कराना है ना? जिस टाइम ये हुआ हुआ है ना तो हम सब लोग वहाँ पहुँच गए थे, तो पुलिस की तकरीबन कोई 15 से 20 गाड़ियाँ उधर आ गई हैं, बसें आगे। आप लोगों ने सड़क बंद की थी? जी हमने वहाँ पे सड़क ब्लॉक की है, और मैं बहनोई हूँ उस खालद का। तो हम सब जब इतला मिली हम सब वहाँ पे पहुँच गए। हमने इसी तरह वहाँ पे सड़क पे डेड बॉडी रख दी उसकी कि ये हमारे साथ जुल्म करके गए हैं, हमें कोई आके पूछे, हमारे साथ कोई इंसाफ करे या कोई ऐसी बात करे जिससे हम मुतमिन हो जाएं। उसके बावजूद ये लोग 15 से 20 पुलिस के डाले वहाँ पे आ गए हैं, और 2 उनकी वो बसें होती हैं जो बड़ी, उनमें डंडे छोटे लेकर जो इजाफी नफरी बुलवा ली, वो भी वहाँ पे आ गए। लाइन से। हाँ हमारी वो डेड बॉडी को ज़बरदस्ती उठा रहे थे, फिर हमने मुजामत की है उनसे, हमने रुकवाया है वहाँ पे। हम उनके साथ हमने स्टैंड लिया कि भाई इस तरह हमारे साथ ना करो। अभी हम ना हमारे साथ कोई यहाँ पे आया, ना कि कोई बात हो रही है, ना आप। फिर उसके साथ होटल के साथ एक फैक्ट्री है, उस पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। पहले दिन पुलिस वालों ने वहाँ से खुद जाके वो उसकी वीडियो ली है। अच्छा जी। गाड़ी आते हुए और गाड़ी जाते हुए, जब दूसरा चक्कर काट के गाड़ी जब मैयत फेंकने डेड बॉडी को फेंक कर गए हैं, वो वीडियो उनके पास थी। वो SHO सिविल कपड़ों में था जो इसी थाने का है। उसके बाद उन्होंने 2-3 दफ़ा हमारी डेड बॉडी उठाने की कोशिश की है। हम लोग सब उनके साथ आगे खड़े हो गए कि भाई इस तरह नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हम और DSP साहब आए हैं कि हम आपकी FIR देते हैं।
फिर थाने चले गए हैं जी। नहीं, FIR कोई एहसान है? आतमताई की कब्र पे लात मारी, वो तो आपका बेसिक राइट है। बिल्कुल इसी तरह है। देखिए मेरी बात सुने, छोटा सा छोटा मामला भी होगा तो अवाम का बहैसियत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बेसिक राइट है कि उसकी FIR दर्ज हो। उसके बाद भाई जी इन्होंने एक और हमारे साथ जो है ना, वो जिस तरह बंदा एक वकूए के बाद खेल नहीं खेलना शुरू कर देता, वो हमारे साथ खेला। हम आधे लोग हमारे उन्होंने थाने में खड़े कर लिए, आधे हम डेड बॉडी के पास हॉस्पिटल में हैं। वहाँ पे इनकी वो क्राइम सीन यूनिट वाली गाड़ी आई है, सबसे पहले उसने अंदर जाके लॉक करके वहाँ पे उसका मुआयना किया बॉडी का जी। वो रिपोर्ट लेकर वही SHO उसी थाने का चला गया DSP के पास थाने में। उसके बाद पता नहीं उसने क्या लिखा है, हम उसको कहते रहे कि जो आपकी रिपोर्ट है हमें दिखा दो, या हम उसकी तस्वीर बना लेते हैं ताकि हमें भी पता चले कि इसका क्या मामला। तशद्दुद के निशान नजर जी आ जी, रहे वो तो जाहिर है, हमारे हमने वीडियो बनाई हुई है, उसके यहाँ पे गला दबाने के 4 उंगलियों के और अंगूठे का वाज़ेह निशान नजर आ रहा है। उसके घुटने छिले हुए हैं, जब उसको फेंका है, जब उसको घसीट के गाड़ी में डाला है तो उसके घुटनों पे जख्म है, उसके सारे कपड़े मिट्टी से गंदे हुए हुए। जिस तरह उन्होंने ये जुल्म किया है ना, एक अच्छे भले बंदे को भी हार्ट अटैक हो सकता है। जिस तरह उन्होंने उसके साथ तशद्दुद किया है, जिस तरह ज़बरदस्ती करके उसको गाड़ी में डाला, तो एक तंदुरुस्त बंदा भी इसी तरह हो सकता है। तो उसके बाद हमें नहीं पता, फिर डॉक्टरों के साथ उनकी मीटिंग चलती रही है, कभी 2 DSP आ रहे हैं, कभी कोई गाड़ियों का, हम तो ये समझ रहे हैं कि पता नहीं हमारे लिए आ रहे हैं, वो तो कोई अपना मामला चला रहे थे। शाम को 6 बजे जाके वो पोस्टमार्टम किया, जो वो एक बंदा नॉर्मल सा डॉक्टर था, पता नहीं वो डॉक्टर था भी कि नहीं, वो बंदा आया है, उसने ना हमसे कोई बात पूछी है ना कोई बात की है, अंदर वो उसका पोस्टमार्टम किया और कागजात उठा के वो DSP के डाले में बैठ के साथ चला गया। ये गुफ्तगू सुनते जाएं। मरियम नवाज साहिबा, यू आर द CM ऑफ पंजाब। ये सुनते जाएं कि आपके प्रोविंस में जब आप पंजाब के तख्त पर बैठी हुई हैं, लोगों को कितना ट्रस्ट बाकी है। पुलिस उनकी मारने वाले पुलिस मुबैना तौर पर, रिपोर्ट्स तैयार करवाने वाले पुलिस, डॉक्टर्स के साथ राब्ते में इनके मुताबिक पुलिस, क्राइम सीन यूनिट को देखने वाले, उनके मामलात को देखने वाले उनके मुताबिक पुलिस। मसला हल कौन करेगा? उसके बाद इन्होंने इस तरह किया हमारे साथ के 3 गाड़ियां हमारी डेड बॉडी के पीछे एम्बुलेंस के साथ आई हैं, जब तक हमने भाई को दफन नहीं कर लिया। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि कोई ऐसा हैपनिंग, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें ये चीज इस्टेब्लिश हो रही हो या होने जा रही हो कि इसमें पुलिस का कोई लेन देन है, तो भाई वो ऐसे गिद्धों की तरह ऊपर खड़े होकर तदफीन कराते हैं, उत्ते पैरा दे के रख देते। वजह क्या है भाई? इनसिक्योरिटीज कि भाई ये इसको अल्लाह के हवाले करो, ये मैयत जाए, बाकी पीछे देख लेंगे। खाम ख्याली, गलत फहमी के बच के निकल जाओगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। शहर है ओकाड़ा, और ओकाड़ा में एक हादसा, एक सानिया पेश आता है जिसमें मुबैना तौर पर पुलिस मोबाइल का इस्तेमाल और पुलिस मुलाजमीन की जानिब से मुबैना तौर पर एक शख्स की जान लेने का मामला बताया जा रहा है। ऑब्वियसली ये भी इन्वेस्टिगेशन के मराहिल में है और इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी अनर्थ होने वाली भी हैं। मेरे साथ DPO ओकाड़ा मंसूर अमान साहब मौजूद हैं। सर, आई एम रियली ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम। एक ऐसा वाकया जो नहीं होना चाहिए था, बट हो गया। इस पे अभी तहकीक भी होगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन अभी तक के क्या फैक्ट्स हैं जो आपके सामने हैं और ये हुआ क्या है? 4 दिन गुजर चुके हैं सर। जी, इसमें एक तो पहली बात ये है कि कन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स होते हैं जब इस तरह की चीज़ होती है। जिस तरह से जो अब इसकी मुद्दई पार्टी है, दे हैव अ वर्जन, जबकि जो पुलिस ऑफिशियल्स जिन पे इल्ज़ाम है, दे हैव अ वेरी डिफरेंट वर्जन। चूँकि अभी तक हम जो पोस्टमार्टम की फॉर एग्जांपल जो डिटेल्स हैं, क्या वाकई में कोई इस किस्म की चीज़ें हैं जो मुद्दइयों का वर्जन है कि वो सिस्टमैटिक टॉर्चर को फॉर एग्जांपल सपोर्ट करती हैं, क्या वेदर दैट्स नॉट, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन मेडिकल रिपोर्ट फॉर दैट एज वेल। जो असल बात है इसमें करने वाली वो ये है कि और ये सारे फैक्ट्स जो हैं सबके सामने आएंगे, सबके सामने लाए जाएंगे, मीडिया के साथ भी शेयर किए जाएंगे। जो बुनियादी बात है वो ये है कि जब मुद्दइयों ने ये एलेज किया तो एज़ पर लॉ हमने FIR दी, और तमाम जो पुलिस मुलाजमीन जिन पे ये इल्ज़ाम है उनको अपनी तहवील में भी लिया
اب ابھی وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے. جی اب سوال یہ ہے آپ کا ہو سکتا ہے کہ جب ابھی تک الزامات شامل نہیں ہیں تو آپ کو کیوں تحویل ملی ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ خود احتسابی پنجاب پولیس کا ایک بنیادی جزو ہے، سیم چیز ہے، اور خاص طور پہ اگر کہیں ہائی ہینڈڈنیس کی ہم تو بدتمیزی وغیرہ کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیے جب ہم گنجائش کی بات ہے تو قانون میں تو گنجائش نہیں ہے، نہ ہی کوڈ آف کنڈکٹ جو پولیس آفیسر کا ہے اس میں کوئی گنجائش ہے، لیکن ہم اسی معاشرے میں سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں، رویے معاشرتی چیز ہوتے ہیں. سو اس قسم کی شکایات آتی ہیں اور بعض اوقات ان شکایات میں بہت سے افسروں کو کافی زیادہ سزائیں دی جاتی ہیں. اسی لیے سزا جزا کا نظام بھی ہے، اور اگر یہ نظام نہیں ہوگا تو وہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. 3-4 چیزیں سر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں منصور بھائی. ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ نے بیسک انفارمیشن تو گیدر کر لی ہوگی اس ایشو کے حوالے سے. کیا ان 4 لوگوں پر مشتمل کوئی پولیس پارٹی تھانے سے رجسٹر میں اندراج کے بعد روانہ کی گئی تھی اس ہوٹل پر ریڈ کرنے کے لیے؟ آج دیکھیں آپ جا رہے ہیں پروسیجرل فارمیلٹیز میں. رائٹ ناؤ جو کیس ان پوائنٹ وہ ہے اس بات یہ الزام کہ کیا پولیس کے تشدد سے جیسے ورثاء اس بات کا کلیم کرتے ہیں کہ اس کی وفات ہوئی. ایک سٹیپ اس سے پیچھے بھی الزام ہے دیکھیں کہ پولیس پارٹی بھتہ لینے کے لیے، منتھلی لینے کے لیے، رمضان المبارک میں کرام رمضان کی تباہی اتارنے کے لیے 5,000 روپے کی رشوت لینے کے لیے وہاں پر گئی ان 4 لوگوں پر مشتمل پارٹی. سوال میرا یہ ہے کہ کیا واقعی ہی تھانے سے کوئی گاڑی ایسی ڈپارٹ ہوئی تھی اس پارٹی کے ساتھ، ریڈنگ پارٹی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں جو تفتیش کی ڈیٹیلز ہیں وہ اس سٹیج پہ میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بہت ہی پریلیمنری سٹیج ہے، تو اس میں پبلکلی ڈائیورج نہیں کر سکتا. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ پولیس کی پارٹی روانہ ہوئی تھی یا نہیں روانہ ہوئی تھی. انویسٹیگیشن ڈیٹیلز ہیں، دیز آر انویسٹیگیٹو میٹرز، اور میرے خیال میں ایک جنرل سی بات ہوتی ہے کہ تفتیش کے معاملات میں وہی بتانا. دیکھیں ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا، اگر پولیس ایک ٹکٹ جاری کرتی ہے کہ یہ پولیس کی گاڑیوں کا ڈالوں کا پٹرول چوری کرنے والا مافیا تھا جس کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس پارٹی جاتی ہے، وہاں سے بندے کو لے کر آتی ہے اور اس بندے کو رستے میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ بالکل ابتدائی سٹیج ہے، آپ پولیس ٹکٹ جاری کر دیتے ہیں. میرے خیال میں آپ نے میرا خیال ہے کہ جو پی آر او کی طرف سے ڈی پی او آفس سے جو ٹکٹس جاری ہوئے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر ہوئے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. ایسی کوئی بات کہیں نہیں کہی گئی. یہ موقف نہیں ہے کہ وہ پولیس کی گاڑیوں کا پٹرول چوری کرتے ہیں. نہیں، ہمارا اس وقت تک میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہمارا جب تک کہ انویسٹیگیشن کلیئر نہیں ہوتی، جو ایلیگیشنز ہیں ان کے اراؤنڈ ایویڈنس نہیں آ جاتی، اس وقت تک ہم پریلیمنری. آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میری عرض سنیں. جی ایک نیریٹو جس کو ابھی بتایا گیا کہ وہ ذرائع سے ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ فیکٹ نہیں ہے، اب اس بات کو مان لیا گیا کہ یہ فیکٹ نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا. اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. چلیں میں آپ کو 4 چیزیں آپ میری بات سن لیں گے پہلے. آپ کے پولیس اہلکار ایسے جو خود جاتے ہیں اور جا کے ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے ہیں. میری دیکھیں مائی پوائنٹ، پہلے میری بات سن لیں نا. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی بات ابھی تک کسی آفیشیل ذرائع سے نہیں کی ہے جس میں کہ ہم کیس کی سمت کا تعین کر سکیں، کیونکہ جو بنیادی باتیں ابھی تک جو فیکٹس ہیں وی آر کلیکٹنگ دیٹ. ٹھیک ہو گیا؟ میں نے یہاں پر آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں اپنی شیر کی کھال پنجاب پولیس کو، اکاڑا پولیس کو پورا موقع دوں کہ وہ اپنا ورژن رکھیں تاکہ سٹوری ون سائیڈڈ نہ ہو. ارے آپ دیکھیں، آپ بغیر فیکٹ کے صرف اپنی سپوزیشن پہ تو نہیں کر سکتے نا. سر میرے سادہ سی بات ہے، اس میں انسانی، اس میں ایک شہری کی، سر اس میں تو کوئی کیس پر اثر نہیں نہ پڑا. کیا سرکاری ڈالا موو ہوا؟ آپ نے کہا وہ نہیں بتانا چاہتا. دوسری بات، کیا ان لوگوں کو ویپن دے کر بھیجا گیا؟ تیسری بات، کیا ان لوگوں نے بندہ اریسٹ کیا؟ نہیں کیا. اگر کیا اس کا اندراج ہوا نہیں ہوا، اور اگر اس کو پولیس کی کسٹڈی میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اس کو ہاسپٹل جانا چاہیے تھا، وہاں پر اتار کے آنا چاہیے. اب دیکھیں، اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کی فوٹیجز ہیں، سردست ایک تو میری نظر سے نہیں گزری. اگر گزرے گی وہ کیس فائل کا حصہ بنے گی اور اس کے مطابق تفتیش ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں آسانی دیں. جو میں آپ کو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ایک شہری کی، ایک انسانی جان انوالوڈ، باعزت شہری کی جان. ٹھیک ہے، ایک انتہائی اہم اور مقدس فریضہ ہے جو میرے سر پہ ہے
اور وہ یہ ہے کہ میں نے کسی بھی قسم کی ریومرز کو یا ذرائع کو اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں، ضلع کے سب سے بڑے افسر کے تو پاس میں آپ آئے سے یہ ہیں۔ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے 4 ساتھ دن گزر چکے ہیں، آپ کو بلا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہو گیا؟ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو ساری تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور اگر الزامات ثابت ہوتے ہیں تو میرے ذاتی خیال میں ایک پولیس آفیسر کا قصور کسی بھی شہری سے زیادہ ہوتا ہے اگر کسی کی جان جاتی ہے۔ اللہ آپ سے عزت کا معاملہ کرے۔ اور انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کو بلا کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو جب تفتیش فائنل ہوتی ہے ساری بات بھی بتائیں گے، اور جو سزا جزا ہوگی اس کا بھی بتائیں گے۔ منصور بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈی پی او اکاڑا ہیں۔ ایک چیز ناظرین ذہن میں رکھیے گا، اور مریم نواز صاحبہ اور آئی جی پنجاب یہ 2 ریپریزنٹیٹیوز ہیں سر، ایک کو عوام نے چن کے بھیجا ہے اور دوسرا اسٹیٹ ریپریزنٹیٹیو ہے جسٹس کے حوالے سے۔ تکلیف کی چیز اس وقت عام ہو جاتی ہے جب اپنے ہی یونیفارم پر اعتماد نہ رہ پائے۔ میری خواہش ہے، میری دست بستہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ مضبوط کریں، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکیں، کیونکہ ایک انڈیویجول کی جان، میرا مذہب بہت مختلف بات کہتا ہے، ایک انسان کی جان اور پوری انسانیت کی جان، یہ ایک برابر بن جاتی ہیں چیزیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں آسانی دے، لیکن زخم تازہ ہے بھائی، اور میں اس ماں کے آنسو دیکھ کر آیا ہوں۔ obviously دونوں سائڈوں کا ورشن ہوتا ہے، لیکن پولیس کی ریسپانسبلٹی بڑی ہے کیونکہ دے آر ریپریزنٹیٹیوز آف اسٹیٹ۔ اجازت چاہیں گے، السلام علیکم۔